Hey guys, welcome to my channel. This is शबनम मैडम। मैंने इससे पहले जो पुरानी वीडियोस बना रखी है that how to apply as a Vedantu teacher and what is the procedure and how you can earn more than 75,000 by just online teaching. So अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, आप इस चैनल में न्यू हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी या फिर आपने नहीं भी की होगी, फिर भी यू वांट टू अप्लाई टू एनी जॉब, राइट। आप कोई भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप जब भी जॉब पे जाते हैं अप्लाई करने, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है, वो आपको हॉरिफिकेशन करते हैं, आपको मीन्स डराते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपना जो इंटरव्यू है वो कैसे क्रैक करें। तो गाइज मैं आज लेकर आई हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप अगर आप उस ट्रिक्स को अप्लाई करोगे, सो देयर विल बी मोर देन 99% ऑफ चांस दैट यू विल easily गेट सिलेक्टेड। ओके, सो मैं अपनी एक बात बताना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आज तक मैंने जो भी इंटरव्यूज दिए हैं, एक भी मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं था कि जो मैंने क्रैक नहीं किया है। गाइज ऑलरेडी आई एम जस्ट टेलिंग इट ब्लंटली ऑन दिस कैमरा, ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एक भी मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं है कि जो मैंने क्रैक नहीं किया है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी इस टॉपिक पे आपसे कुछ डिस्कशन करूं ताकि आपके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए सिलेक्ट होने के। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हे गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर वन पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे आपकी ग्रिप है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जब भी कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, जब भी आप एंटर होते हो, देन यू नीड टू आस्क यू सर मे आई कम इन, मैम मे आई कम इन, देन दे विल अलाउ यू। ओके, जब आप अंदर आते हो, एंटर करते हो, तो डायरेक्टली आपको चेयर पे बैठ नहीं जाना है, यू शुड वेट। अगर आप वो आपको कोई जवाब नहीं देते हैं तब तक यू शुड वेट, देन दे विल सी, ओके, एंड देन दे विल से प्लीज सिट, ओके, देन यू नीड टू सिट। ओके, ये एक जेस्चर होता है, दे विल they will judge you on this basis. Okay, then next point है कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है। So first question they will ask you about introduce yourself. Then in the introductory part you should tell about yourself first. सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है, you need to greet with good morning sir, good morning ma'am, then about my introduction, so my name is or myself this। फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, ठीक है, कि आपने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ से की है, कौन कौन सी स्टडीज़ कंप्लीट की है, किस किस में ग्रेजुएशन ली है, और या फिर आपने कोई और भी पढ़ाई की है, अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा कोर्स के सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो सब आपको बताना है। फिर आता है इंट्रोडक्शन पार्ट में आपकी हॉबीज़। गाइज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है। अगर आप सिंगिंग में एक्सपर्ट है या आपको पसंद है, डोंट टेल देम, इट डजेंट मैटर कि आपकी जॉब से वो सूटेबल है या नहीं है, आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है। आप डांसिंग करना चाहते हो, आप एंकरिंग करना चाहते हो, आप पैशनेट राइटर हो, यू शुड टेल योर हॉबीज। फिर नेक्स्ट पार्ट आती है, अगर आपने कोई अचीवमेंट ली है, जैसे मैं थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन नोबल बीएससी बैच, स्पेशली इन माइक्रोबायोलॉजी बैच, तो मैंने जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मैं ये चीज़ का जिक्र हमेशा करती हूँ। ओके, अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, मैं आई एम वेरी गुड एट एंकरिंग, मैंने ऑफिशियल अनऑफिशियल बहुत सारी एंकरिंग्स की हैं, तो वो भी मैं अपने इंटरव्यूअर को बताती हूँ, तो आपको वो सब बताना है। नेक्स्ट आपकी अचीवमेंट। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी जो कुछ ऐसी स्किल्स है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो उसके बारे में बताना है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपकी फील्ड नॉलेज। अब आपको अपने फील्ड के बारे में बताना होगा कि आप किस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड है, आपने कभी इससे पहले जॉब की है, अगर की है तो किस फील्ड में की है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। और उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू योर आंसर्स। जिस टाइप के आपने आंसर्स दिए होंगे उसी टाइप के वो क्वेश्चंस आपको करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने सही आंसर दिया है, ऑनेस्ट तरीके से दिया है, तो आप नेक्स्ट जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछने वाला है ना गाइज, उसके आंसर्स आप इजीली दे सकते हो। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, बी ऑनेस्ट।
ऑलवेज जो आप बोलते हो, जो आप रिज्यूम में लिखते हो, वो चीज सच होनी चाहिए, ताकि जो भी इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन आस्क करते हैं ना, उसका आंसर आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि फील्ड नॉलेज जो मैंने आपको बताई है, जो भी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू जॉब वो आपको करेंगे, आपको उसके आंसर्स आराम से देने हैं। अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता है तो ये पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आपको उस आंसर्स को आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है। वहां पे आपको पोलाइटली बोलना है, सॉरी सर, सॉरी मैम, I don't know about this answer, but when I will get time, I will dig into some information and I'll get back. ये एक तरीका होता है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो प्रेम से बोल दीजिए कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, हाँ, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके बारे में ज़रूर सर्च करूँगी या करूँगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सेप्ट इट कि यू डोंट नो, क्योंकि इंटरव्यूअर को अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस तो उसको ऑलरेडी आंसर्स पता है। अगर आप गलत आंसर देंगे तो वो फटाक से पकड़ लेंगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। सो नंबर 3 पे है योर कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी मैं कैमरा के सामने आई टू आई कांटेक्ट नहीं करूंगी और थोड़ा सा हिचकिचाऊंगी, अच्छे से जेस्चर मेरा नहीं होगा, सो ये वीडियो क्या आपको अट्रैक्टिव लगेगी? नो। तो इंटरव्यूअर भी ये चाहते हैं कि भले आपके पास नॉलेज नहीं है शायद उस फील्ड से रिलेटेड, बट आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे yes that you are that candidate which is what say the answer that you are eligible for this post, okay? आपका कॉन्फिडेंस। और yes guys, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। आपको अपना कॉन्फिडेंस ऐसा रखना है, जहां क्वेश्चंस आते हैं पोलाइटली आंसर दीजिए, थोड़े स्मार्ट आंसर दीजिए, हो सके तो उनका जो क्वेश्चन है वो पूरा सुनिए। जब तक वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करते, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद यू नीड टू टेक पोज, देन यू नीड टू थिंक लाइक यू आर थिंकिंग समथिंग एंड देन यू नीड टू गिव आंसर्स, ओके? फिर आपको सोच समझ के आंसर देना है। ये नहीं उन्होंने क्वेश्चन किया और डायरेक्ट आप भी काउंटर अटैक कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, नो। जब वो क्वेश्चन करते हैं पोलाइटली बैठिए, थोड़ा सा पॉज दीजिए, थोड़ा सा सोचिए एंड देन यू नीड टू आंसर, ओके? सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 4। नंबर 4 पॉइंट पे है आपका अटायर गाइज। आपका अटायर क्या है? इफ यू आर गोइंग फॉर सम टीचिंग जॉब तो आपका जो अटायर होना चाहिए, आपका जो वेयर होना चाहिए, जो क्लोथिंग स्टाइल होनी चाहिए, वो आपकी उसी तरीके से होनी चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट के रिलेटेड में आपका जो क्लोथिंग स्टाइल है वो होना चाहिए। अगर मैं टीचिंग जॉब के लिए जा रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही टी शर्ट में और ऐसे ही चली गई, तो दिस विल नॉट लुक गुड। मेरे मैसी हेयर और ऐसे ही मैं चली गई, सो दिस विल नॉट लुक गुड। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट की पर्सनालिटी में आपको बैठ जाना है गाइस। उस पोस्ट की पर्सनालिटी में आपका जो पूरा लुक है वो ऐसा ही बन के जाना है कि आप ऑलरेडी वहाँ के एम्प्लॉय हो और आपको उसी तरीके से वहाँ पे बन के जाना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है ठीक है मैं सिलेक्ट होऊंगा, सिलेक्ट होंगी, फिर मैं ऐसा कुछ तैयार होऊंगा, ओके? ऑलरेडी आपको यही सोच के दिमाग में जाना है कि मैं ऑलरेडी इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड ही हूँ, तो मुझे उसी अटायर में जाना है। अब यहाँ पे गाइस बात आ गई ओवर कॉन्फिडेंस की। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। इसका जो पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में समझाती हूँ, ओके गाइस? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, और कमेंट दीजिए। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो और आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और मेरी इस ट्रिक का आपने यूज किया है, सो प्लीज मुझे फॉलो बैक दीजिए कि आपने जो ट्रिक यूज की है मेरी, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुई या नहीं। सो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून्ड रहिए। बाय बाय।